एक ऐसी खबर जिसको सुनकर जाएं बाद में ना पछताएं। 16 साल से कम उम्र के बच्चे को कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं मिल सकती है। मालूम है क्यों? एक पेरेंट अगर अपने बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवा रहा है और वो मुकम्मल कोर्स नहीं कर पा रहा है, वो आधा ही कोर्स जो है वो उस कोचिंग इदारे से हासिल कर रहा है, बाकी कोचिंग के फीस लौटा कर देनी होगी 10 दिन में वापस उस कोचिंग सेंटर को। ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सुनकर जाएं, बाद में ना पछताएं। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइंस शुरू की हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए। सबसे पहले मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो प्रॉमिस नहीं कर सकता है किसी भी पेरेंट के साथ कि उसे गुड मार्क्स मिलेंगे, रैंक मिलेगी बिफोर एडमिशन। इस तरीके की मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर कार्रवाई होगी। मालूम है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कोटा राजस्थान के अंदर बच्चे काफी सुसाइड करते हैं। वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए तो जाते हैं, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं, बाद में उन्हीं बच्चों की जानिब से जब कामयाबी उन्हें नहीं मिलती है तो वो बच्चे सुसाइड करने में मजबूर हो जाते हैं। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट विदाउट परमिशन नहीं ओपन होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। अगर कोई ओपन हो चुका है तो वो आते 3 महीने में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ले, अदरवाइज उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। कोचिंग सेंटर्स को ये कहा गया है कि अगर आप किसी भी टीचर को एंगेज करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, उस टीचर की क्वालिफिकेशन जो है वो लेस होनी चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल तक, कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक। उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा गया है कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन्हें एक रिजनेबल फीस लेनी है और उस फीस की बाकायदा रिसिप्ट देनी है और कोर्स के दौरान में उन्हें ये बताना है कि आप कितने लेक्चर दोगे, कितनी क्लासेस दोगे और नंबर ऑफ लेक्चर कितने होंगे, नंबर ऑफ क्लासेस कितने होंगे और कोर्स का कितना टाइम रहेगा। और हालांकि ये सबसे बड़ी गाइडलाइन है कि 1 स्क्वायर मीटर में 1 स्क्वायर मीटर मिनिमम 1 स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो अलॉट किया गया है ड्यूरिंग ए क्लास कोचिंग सेंटर के लिए कि जो बिल्डिंग वहाँ पे होगी उसकी सेफ्टी कोड्स हो और साथ ही साथ उस बिल्डिंग के सेफ्टी कोड्स के साथ साथ वहाँ पे जो है वो फायर सेफ्टी कोड्स भी होने चाहिए। एक कंप्लेंट बॉक्स होगा और उस कंप्लेंट बॉक्स के ऊपर जो टीचर्स हैं उनकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और हर कोचिंग सेंटर के अंदर एक कंप्लेंट बॉक्स रखना जरूरी है। कोचिंग सेंटर को पहले खुद को रजिस्टर्ड करवाना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से और रजिस्ट्रेशन के लिए एक ट्रेंड काउंसलर का उनके पास होना जरूरी है गाइडलाइंस के मुताबिक। अगर उनके पास नहीं है ट्रेंड काउंसलर तो वो कोचिंग सेंटर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। किसी भी कोचिंग इदारे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मजहब, रेस, कास्ट, धर्म, जाति पाति पे, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ कि वो कहाँ का रहने वाला है। अगर कोई भी कोचिंग इदारा किसी भी बच्चे को परेशान करता है ज्यादा फीस लेने पे या उसे स्ट्रेस देता है या उसे धमकाता है, डराता है तो उस कोचिंग सेंटर पे 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा और उस कोचिंग सेंटर की जो है वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट तब तक रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है जब तक कि उसके पास काउंसलिंग सिस्टम का गाइड ना हो एज पर द गाइडलाइंस, यानी कि उसके पास एक ट्रेंड काउंसलर का होना जरूरी है, फिर ही वो अपॉइंट किया जा सकता है। तो कोचिंग दायरे में 16 साल से कम उम्र का बच्चा अब आपका एडमिशन नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है ये मैंने आपको विस्तार के साथ बताया। इस वीडियो को जमकर शेयर कर दें ताकि सब लोगों तक ये खबर पहुंच जाए।